जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो वज्झायाण। नमो लोय सवसाहण। एसो पंच नमोकार सर्व पाव पणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पियामा हो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंगा पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महपा महावीरो भद्रं सर्व जग जयगस भद्रं जिनस वीरस भद्रं सुरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियल्लस आपडी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी
श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। सभी पूर्वधर आचार्य भगवंत की जय हो। आचार्य श्री भद्रभाऊ स्वामी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। देवर्धि गणित क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। महाश्रमणी भगवती आर्या महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त महाश्रमणियों की जय हो। सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराधीन सूत्र 5वां अध्ययन गाथा 16 से 20। ताओ से मरणं तम्मी बाले संत सई भया अकाम मरणं मरई धुतेव कलिना जिये एयं अकाम मरणं बालानं तु पवेयं इतो सकाम मरणं पंडियाणं सुनेहमे मरणं पिस पुण्णानं जहामेय मनुष्यं विपसन्नमनाघायं संजयानं वुसीमाओ नाईमं सवेषु भिक्षुषु नाईमं सवेषु गारीषु नानाशीला अगारथा विषम शीलाय भिक्षुणो सन्ति एगेहिं भिक्षुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथे यसवेहिं सावो संजमुत्तरा। ताओ से मरणं तम्मी बाले संतत सई भया अकाम मरणं मरई धुत्तेव कलिना जिये। तौ तदनंतर से वह बाले अज्ञानी मूढ़ अज्ञानता के कारण मूर्खता पूर्ण जीवन यापन करने वाला मरणं तम्मी मृत्यु के समीप आने पर भया भय से 7 प्रकार के भय से इहलोक भय परलोक भय आदान भय आजीविका भय अकस्मात भय अश्लोक भय नाना प्रकार के 7 प्रकार के विशेष रूप से भय प्रभु ने फरमाए। मरण भय अकाम मरणं मरई ऐसे भय से भयभीत होकर के कितने प्रकार के अकाम मरण बतलाए। उन सभी कल बतलाए थे अकाम मरण यानी कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पूर्वक जो मरण मरा जाए जिसमें भीतर बेचैनी हो उद्विग्नता हो राग और द्वेष के वशीभूत होकर संतप्त हृदय से जब प्राण त्यागे जाएं भीतर कोई शांति ना हो समता ना हो आनंद ना हो मृत्यु से भय हो जहां ऐसा अकाम मरण कहलाता है। तो ऐसे अकाम मृत्यु को वह मरता है और संत सही त्रास को पाता है
बहुत अधिक त्रास को पाता है, संत्रस, बहुत अधिक त्रास को प्राप्त करके, भयभीत होकर के अकाम मरण को मरने वाला धुत्तेव कलेना जिए। उस धुत्तेव, धुत्तेव अर्थात धूर्त, जुआरी की भांति, कलेना जिए, जो एक दाव में सब कुछ जीता हुआ लोभ के कारण एक दाव और खेलता है और सारा हार जाता है। ऐसे ही फिर शोक करता है, फिर संताप करता है, फिर पश्चाताप करता है। ऐसे ही जो अज्ञानी है, अबोध है, कह सकते हैं जो अभावी है, या जो सम्यक दृष्टि से रहित हैं, आत्म दृष्टि से बहुत दूर हैं, अभी शरीर के स्तर पर जीवन जीने वाले हैं, अभी कर्ता भोक्ता भाव में उलझे हुए हैं, अभी जिनके प्रगाढ़ चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे अकाम मरण को प्राप्त करके, संताप को प्राप्त करके, अकाम मृत्यु से भयभीत होकर के, विशेष रूप से भयभीत होकर के मरण को प्राप्त करते हैं। अनंत संसार परिभ्रमण, अनंत पुद्गल परावर्तन उनका चलता रहता है। और ऐसी जो हमें यह जीवन का धन मिला, ये जो ऐसी आत्मा की विभूति मिली हमें, और इसको नष्ट कर देते हैं उस धूर्त जुआरी की भांति। सब मिला हुआ, क्योंकि इतना दुर्लभ है ये जो सब हमें मिला है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वास्तव में अगर हमने विषयों के अंदर इसको लगा दिया, विषय क्रीड़ा के अंदर रत रह करके आत्म विभूति को यदि हमने दाव पर लगा दिया, तो फिर हमारा यही हाल होगा। और फिर यही परिभ्रमण है, अनंत संसार परिभ्रमण है, नरकों में, त्रियंशों में, मनुष्य में भी, अनार्य क्षेत्रों में, और ऐसे ऐसे संस्कार रहित परिवारों के अंदर जाकर के जन्म होगा जहां केवल हिंसा ही हिंसा है, पंचेंद्रिय जीवों की भी हिंसा है। तो हमें यह सब सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, हम और आगे बढ़े, रिवर्स नहीं होना। एयं अकाम मरणं बालाणं तु पवेयं इत्तो सकाम मरणं पंडियाणं सुने हमें। एयं यह, अकाम मरणं अकाम मृत्यु, बालाणं अज्ञानी जीवों के, पवेयं अज्ञानी जीवों की प्रतिपादित की गई है। इत्तो इसके अनंतर, इसके पश्चात, सकाम मरणं सकाम मरण जो पंडितों का, जो प्रज्ञावानों का, जो आत्मार्थी जीवों का, जो मोक्षार्थी, जो जागरूक आत्माएं हैं, उनका जो बड़े शांत भाव से जो अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने जीवन में छह काय के जीवों की आराधना की है, जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में धारण किया। एक में हिलिया हुंती ते सवे, एकामी पुईया हुंती ते सवे। एक प्राणी की हिलना करने मात्र से समस्त की हिलना हो जाती है, क्योंकि एक आया, आत्मा एक है गुण की दृष्टि से। और एक आत्मा की, एकम्मी पुयम्मी, एक आत्मा की पूजा कर ली, अर्चना कर ली, उपासना कर ली, तो समस्त की हमने परिउपासना कर ली, अर्चना कर ली, उपासना कर ली, आराधना कर ली। तो ऐसा जो जीव है, जो प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, अनुकंपा से ओतप्रोत है, ऐसे जीव का सकाम मरण होता है। पंडितों का, प्रज्ञावानों का। पंडित की परिभाषा हमारी गुरनी मैया कौशल्या जी फरमाया करते थे, जो पाप का खंड खंड कर दे, बस वही पंडित है। और वही भगवान ने उसको प्रज्ञावान कहा। पंडित यानी प्रज्ञावान, जिसके भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया, जिसके भीतर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, जिसके भीतर से ज्ञान का झरना निर्झरित होने लगा। ऐसे प्रज्ञावानों का सकाम मरण में मेरे द्वारा सुने हैं, श्रवण करें। श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं, मरणमपि स पुण्णानं जहाँ में य मनुष्यं विप सन मनाघायं संजयानं वुसीमओ। मरणमपि, मरण स पुण्णानं पुण्यवानों का,
जैसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मैंने श्रवण किया, यह पुण्यवानों का मरण, यह भी जो मैंने सुना है, वैसे अब आप भी यम अनुसुयं, जो मैंने श्रवण किया है महाश्रवण महाप्रभु महावीर के द्वारा, ऐसा विप्रसन्नं, विशेष रूप से प्रसन्न चित्त से, आह्लादित चित्त से, अहोभाव से, अनंत कर्मों के निर्जरा होगी श्रवण करने मात्र से, जितने कृतज्ञता भाव से, अहोभाव से, विनय भाव से, आह्लादित चित्त से, प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करेंगे। अनाघायम, आघात रहित, किसी प्रकार का आघात नहीं होता उनके जीवन में जब मृत्यु आती है। प्राय करके निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं, किसी उपक्रम से उनकी मृत्यु नहीं आती है। और संजयानंद संयम परायणों का बुसीमो, जिन्होंने वश कर लिया किसको, अपनी इंद्रियों को, वुसीमो वश कर लिया, इंद्रियों को वश में करने वालों का यह सकाम मरण, ऐसे जितेंद्रियों का, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो इंद्रिय विजेता है, जो मन विजेता है, जो आत्म विजेता है, उन पुण्यवानों का, उन भाग्यवानों का यह सकाम मरण आप मेरे से श्रवण करें, जो सागर वर गंभीरा है, शांत है, शांत है, दया करुणा अनुकंपा की लहरों से, उर्मियों से जो भरे हुए हैं, जो ऐसे आत्मनिग्रही हैं, ऐसे साधु महात्माओं का, ऐसी महान आत्माओं का, ऐसे महापुरुषों का यह सकाम मरण आप मेरे द्वारा श्रवण करें। वास्तव में यह पुण्यवानों को ही मिला करता है। ऐसा कहा क्योंकि कहा जाता है, काले सुपत दाणं समत विशुद्धि बोहि लाभं च अन्ते समाहि मरणं अभव जीवान पावन्ति। काले सुपत्र दानं, अनुकूल समय में सुपात्र दान का दुर्लभ अवसर, सम्यक्त्व की विशुद्धि और बोधि का लाभ, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा, बोधि की प्राप्ति, सम्यक बोधि की प्राप्ति, और अंत्य समाहि मरणम, और अंतिम समय में समाधि पूर्वक शांति पूर्वक मरण, अभव जीवा ना पावंती, अभव्य जीवों को ऐसा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को भी प्राप्त नहीं होता ऐसा सकाम मरण। न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गारिषु नाना शिला अगारत्था विषम शिला या भिक्षुणो। यह सकाम मरण सभी भिक्षुओं को नहीं मिलता, सभी गृहस्थों को भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि सभी भिक्षुओं को मिल ही जाएगा या सभी गृहस्थों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाना शिला अगारत्था, जो अगार घर में रहने वाले हैं, जो गृहस्थ हैं, वो नाना प्रकार के भांति भांति के नियमों को पालन करने वाले हैं। और विषम शिला या भिक्षुणों, और बहुत सारे ऐसे भिक्षु भी हैं जो विषम शील का आचरण करने वाले हैं, अर्थात विकृत, निदान सहित, अतिचार सहित शील का, व्रतों का, नियमों का पालन करने वाले हैं। विषम शीला, जो विषम मार्ग पर बढ़ रहे हैं, विषम आचार का जो पालन करते हैं, ऐसे भी भिक्षु हैं। तो सभी भिक्षुओं को भी ये प्राप्त नहीं होता और सभी गृहस्थों को भी ये प्राप्त नहीं होता। ये किनको प्राप्त होता है? यह सकाम मृत्यु, सकाम मरण, यह सर्व सुलभ नहीं है। यह अनंत अनंत पुण्यवानी से उत्कृष्ट पुण्य आत्माओं को प्राप्त होती है, जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य का योग रहता है, उनको प्राप्त होती है। संति एगेहिं भिक्षुहिं गारत्था संजमुत्तरा, गारत्थे ही यसव्यहिं साहवो संजमुत्तरा। संति है एगेहिं, एक एक ऐसे भिक्षु, भिक्षुहिं भिक्षुओं से, गारत्था गृहस्थ लोग,
संज मुत्रा संयम में प्रधान है। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ मिलेंगे जो साधुओं से भी उत्कृष्ट संयम का पालन करते हैं, घर में रहकर भी व्रत नियम मर्यादा का सभी तरह से अपने आप को सुशोभित रखते हैं सद्गुणों के द्वारा, संयम प्रधान जीवन जीने वाले हैं ऐसे। और सव्यहिंगारथ्यहिंग, और सब उन गृहस्थों से वे साधु सर्वश्रेष्ठ हैं जो संज मुत्तरा, जो संयम में प्रधान है, जो रतंत्र के उत्कृष्ट आराधक हैं, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से सुदृढ़ है, साधना के महामार्ग पर जो प्रतिस्रोत गामी होकर के, जो परिज्ञात कर्मा होकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी गृहस्थों से वो साधु सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वोत्तम हैं। ऐसे उन सभी साधु भगवंत को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं, हृदय की अतल गहराइयों से वंदन करते हैं। और इन भावनाओं से, हे प्रभु, हमारे जीवन के भी अंदर ऐसा संयम, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, ऐसी रतन त्रय की आराधना हमारी भी हो भगवन। हम भी इस भव भ्रमण के पार आए, हम भी महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले बने प्रभु। हम प्रमाद में ना जाएं, हम अप्रमत्त होकर के जीवन यापन करें। बस ऐसी भावनाओं से उन समस्त पुण्यवान आत्माओं को वंदन करें आज, जो बहुत शांति के साथ सकाम मरण को प्राप्त करते हैं, पंडित मरण को प्राप्त करते हैं। अपार वेदनाओं में भी जिनके भीतर इतनी शांति, इतनी समता, इतना आनंद, शांति समता और आनंद की त्रिवेणी में वो अवगाहन करते हैं। ये कब होता है? जब आत्मा का ज्ञान होता है, जब भेद विज्ञान होता है, जब व्युत्सर्ग 12वां तप विशेष रूप से शरीर के प्रति रहे हुए ममत्व का उत्सर्ग यानी त्याग किया जाता है, जब ज्ञाता दृष्टा भाव में जीवन जिया जाता है, कर्ता भोक्ता भाव से परे होकर के हर समय अंतर्घट न्यारा रहा जाता है। अंतर्घट न्यारा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रोम रोम में ये ध्वनि गूंजती रहती है, विश्राम करती है, शरीर विश्राम कर रहा है और जागृति बनी रहती है। हर समय भोजन करते हैं, पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर रहा है और आप अपनी आत्मा में स्थापित रहते हैं। आया नियंग समुत्थाय, आत्मा में सुस्थापित रहने वाले का ऐसा पंडित मरण, ऐसा सकाम मरण कह सकते हैं, ऐसा शांति पूर्वक वह इस देह का विसर्जन कर देता है। कोई भय नहीं होता, बहुत निर्भयता के साथ, क्योंकि वह जान चुका है मैं अजर अमर अविनाशी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मा राम, जिसके रोम रोम में ये ध्वनि की अनुगूंज है, जिसने जीवन भर स्वयं को तैयार किया है अपनी मृत्यु को महा महोत्सव बनाने के लिए, कि जब वो अवसर आए, इस देह को परित्याग करने का जो अवसर आए, तो बस वही मेरी असली परीक्षा का समय है। और उसके लिए स्वयं को पूरा प्रिपेयर रखा है, जिसने पूरी तैयारी की है, प्रतिदिन इस देह की प्रति निर्ममत्व भाव की साधना की है, इस देह की जड़ता को, इस देह के प्रति मूर्छा को, देह के प्रति आसक्ति को जिसने प्रतिदिन तोड़ने का अभ्यास किया है, जो आत्मा राम हुआ है, जो आत्मा में जिसको आराम मिला है, ऐसा हर भव्य जीव ऐसे सकाम मरण को प्राप्त किया करता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी प्रेम से बोलिए जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।